सारांश में आपका हार्दिक स्वागत है। कितना आश्चर्य है कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जिस समय हमारे यहाँ कन्या की उत्पत्ति होती है, अर्थात कन्या का जन्म होता है, तो हम कहते हैं कि लक्ष्मी का आगमन हुआ। जब हमारे यहाँ नववधू आती है तब भी हम कहते हैं कि गृह लक्ष्मी आ गई। आश्चर्य इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इन दोनों का अपमान करने के बाद भी हम चाहते हैं कि हमारे घरों में लक्ष्मी आए, लक्ष्मी का निवास हो। इस संबंध में एक बड़ी सुंदर चर्चा आती है वाल्मीकि रामायण में। जटायु और दशानन अर्थात रावण का जब युद्ध हुआ, सीता को बचाने के लिए जटायु ने अपनी आयु की परवाह नहीं की। वो जानता है कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन तब भी उसने विरोध किया अन्याय का, क्योंकि वह एक राजा था, वो एक पिता था, वो एक बुजुर्ग था। वह घर का एक ऐसा वृद्ध व्यक्ति था जो अपनी आंखों के सामने किसी भी स्त्री का सम्मान होते हुए नहीं देख सकता था। जब दशानन ने अपनी तलवार से उसको बुरी तरह पराजित कर दिया, उसके पंखों को काट दिया और जटायु गिर गया, तो सीता उसकी तरफ भागी, क्योंकि सीता को उसमें अपने पिता महाराज जनक और दशरथ दिखाई दे रहे थे। दशानन ने उसके बालों को पकड़कर खींचा। जब बालों को पकड़कर खींचा तो महर्षि वाल्मीकि ने वहां पर अपनी बात को कहने के लिए बड़ा सुंदर एक स्वरूप बनाया, और वो स्वरूप यह है कि वहां उपस्थित सभी देवता, ऋषि, मुनि इस बात को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। क्या कारण है प्रसन्नता का? स्त्री का असम्मान हो रहा है, स्त्री का निरादर हो रहा है, उसके ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, उसके बालों को पकड़कर खींचा जा रहा है, और ऋषि और देवता प्रसन्न हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि रावण के पुण्यों का क्षय जो बहुत समय के बाद होना था, जैसे ही उसने उस स्त्री के अर्थात सीता के बालों को पकड़ा, उसके पुण्यों का क्षय हो गया। ध्यान रखिए, आप अपने घर में यदि कन्या का अपमान कर रहे हैं, आप यदि अपने घर में स्त्री का अपमान कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों के लिए, अपने क्रोध को अभिव्यक्त करने के लिए यदि आप अपनी स्त्री के ऊपर या किसी भी स्त्री के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिए, आप अपने पुण्यों का क्षय कर रहे हैं। आपके घर में लक्ष्मी का निवास कदापि किसी भी तरह से नहीं हो सकता है। लक्ष्मी का यदि सम्मान करना है तो गृह लक्ष्मी का सम्मान करना होगा। यदि आपने अपने जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य को प्राप्त करना है तो आपको आपकी जो गृह लक्ष्मी है उसको पूरा सम्मान देना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जो भी यज्ञादि क्रियाएं करेंगे वो सारी की सारी निष्फल होंगी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।